विपक्ष के हंगामे के बाद भी विधानसभा में पास हुआ सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। चर्चा के दौरान सदन से विपक्ष ने किया किनारा। बिल पास होने के बाद सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी और जदयू पर बोला हमला। कहा विधेयक को काला कानून। पुलिस विधेयक के खिलाफ सदन में विपक्ष का दिखा प्रदर्शन। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को घंटों बंदी बनाने की कोशिश। सदन में घटना से नाराज दिखे सीएम नीतीश। बिहार में बिगड़ती स्थिति पर राजद ने किया सड़क पर प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा तो बिगड़ते हालत को देख नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने दी गिरफ्तारी। राजद के प्रदर्शन पर बीजेपी ने तेजस्वी पर बोला हमला तो कांग्रेस ने सरकार की निंदा। सदन में सीएम नीतीश भी दिखे नाराज। और किसान आंदोलन के प्रति केंद्र सरकार के उदासीन रवैये पर कांग्रेस हुई नाराज। 25 मार्च को धरना का दिया अल्टीमेटम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आज बिहार विधानसभा की करते हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के लाख विरोध के बाद भी सदन में बिहार सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 पारित हो गया है। हालांकि सबसे बड़ी बात रही कि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष सदन से गैर मौजूद रहा और सदन में जिस तरीके से कार्यवाही हुई, इस कार्यवाही के दौरान विपक्ष जो था वो मजबूत नहीं था। आपको बता दूं कि जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई कि इस बिल को लेकर के सुबह से ही प्रदर्शन दिखा और खास करके जो विपक्ष था वो इसको लेकर के प्रदर्शन करता रहा। वहीं इस बिल के समर्थन में बिहार सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों ने सदन में समर्थन करते हुए अपनी बात को रखी। इस दौरान सभी ने बिल के समर्थन में अपनी हामी भरी तो वहीं कई मंत्रियों ने यह भी कहा कि जिस बिल की बात और जिस पुलिस अधिकार की बात विपक्ष पहले से ही करता रहा है, ऐसे में उसे देने की बात की जा रही है तो विपक्ष को अब इस बात से गुरेज और इस कानून को काला कानून बता रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई, सदन में विरोध हुआ तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने भी कहा कि इस बिल के लिए पहले से ही विपक्ष बात कर रहा था और खास करके बात यह भी की जा रही थी कि पुलिस को विशेषाधिकार दिया जाए, लेकिन अब दिया जा रहा है तो विपक्ष को बुरा लग रहा है। इस विधेयक द्वारा किसी नए पुलिस बल के गठन का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि पिछले 129 साल से कार्यरत बिहार सैन्य पुलिस को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के रूप में पुनर्नामांकित करते हुए सुदृढ़ और बहुज्ञानीय क्षेत्रीय सशस्त्र बल बनाने के लिए लाया गया है। महोदय, एक तरफ विरोधी लोग कहते हैं, अभी नहीं है कांग्रेस के, आपको याद होगा दुबे जी ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा पुलिस के पावर में संशोधन होना चाहिए। और जब संशोधन होने लगा तो कहता है काला कानून। वह कहता है कि सरकार के संरक्षण में अपराध होता है और अपराध को नियंत्रित करने के लिए विशेष पुलिस बल का गठन होता है। तो पता नहीं इनको क्यों चिड़चिड़ी लगती है, क्यों इनको परेशानी होती है। मुख्य रूप से महोदय अपराध से ये फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए अपराध के नियंत्रण में आम लोगों की सुरक्षा से इनका कोई हित नहीं है। तो वहीं इस बिल को लेकर के कई मंत्रियों ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बात रखी। वहीं सदन में सीएम नीतीश कुमार भी आज दिन भर के कार्यों पर, चाहे वो विधानसभा में हंगामा हुआ हो या फिर सड़क पर जदयू ने प्रदर्शन किया, उसको लेकर के उन्होंने दुख भी जताया और नाराज भी दिखे। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। डिबेट में भाग लेना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी और हम लोग तो पूरी बात पहले सुन लेते और एक एक बात को लेकर के स्पष्टता के साथ बताते कि यह बात उचित नहीं है। इसलिए जब किसी को काम दिया जाएगा तो अधिकार नहीं दिया जाएगा, और जब अधिकार दिया जा रहा है और अनिश्चित अधिकार नहीं दिया जा रहा है, यही नहीं है कि सब कुछ वही करेंगे। जो पुलिस का काम हो पुलिस करेगी, लेकिन संरक्षण के काम में जब लगाया जाता है तो उनको जो प्रारंभिक जिम्मेवारी है और उनको जो दायित्व दिया जाता है उसका वो ठीक ढंग से उसका निर्धारण नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सब प्रावधान है एक्ट में। तो एक एक चीज को जानना चाहिए, इस पर ठीक से डिबेट करना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया हूं, मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि इन सब चीजों की चर्चा करना। अब कोई भी काम कोशिश में होंगे कि नहीं हो, बहुत अच्छा, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए और आपका अभिनंदन करता हूं कि नहीं, चाहे जितना देर भी जो भी विवाद करना हो करते रहिए, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है आपने निर्धारित किया था, पूरा करेंगे, चाहे इसके बीच में जितनी बात आए।
तो जिस तरीके से सदन में सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का विरोध हुआ, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में इस बिल में ऐसा क्या है कि विपक्ष इसको लेकर के विरोध कर रहा है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021, जिसको अब विधानसभा में पास कर दिया गया, और इसमें खास करके सक्रियता जो दिखी वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की थी, क्योंकि विपक्ष जो वो नजारा दिखा। ऐसे में बात सबसे पहले करते हैं तो इस बिल को लेकर के देखा जाए तो यह बिल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की तर्ज पर काम करेगा, और इसके लिए सामान्य पुलिस से अलग इस बल को विशेषाधिकार प्राप्त होगा। कानून के बाद अगर बात की जाए तो कानून बनने के बाद इस बल का यानी कि सिपाही के एक विशेष अलग बल का गठन किया जाएगा, और इसके लिए तैयारी की जाएगी। यह बल औद्योगिक इकाइयों, मेट्रो, एयरपोर्ट जैसे इकाइयों की सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसे CISF जो होता है वो करती है, वैसे ही इस बल को भी विशेषाधिकार प्राप्त होगा। ये केवल औद्योगिक इकाइयों के लिए ही होगा। इस बल को तलाशी और गिरफ्तारी का स्वतंत्र अधिकार होगा, यानी कि इन्हें गिरफ्तारी करने के लिए या फिर किसी से पूछताछ करने के लिए कोर्ट की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से साफ तौर पे आपने CM को भी सुना कि विशेष अधिकार देने का मतलब यह है कि अब इनको जरूरत पड़ी तो कोर्ट के घंटों चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और फिर उनके अधिकार कोर्ट से उन्हें अनुमति मिलने के बाद वो जांच पड़ताल करेंगे। ऐसे में इस बल को विशेषाधिकार होगा कि वो कोर्ट में उसे जाने की जरूरत नहीं होगी, और जिसको जब चाहे वो गिरफ्तार कर सकती है और फिर उससे पूछताछ भी कर सकती है। इसके साथ साथ इस बल को विशेषाधिकार ये होगा कि अगर जघन्य अपराध जैसे मामले आते हैं तो इनके पास दंड देने का भी स्वतंत्र अधिकार होगा, और इसके लिए किसी भी तरीके की कोर्ट की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि जिस तरीके से इस बिल को लेकर के अब चर्चा की जा रही है तो विपक्ष लगातार इस पर हमला बोल रहा है, और विपक्ष का कहना है कि पुलिस बल की जो बात की गई और जिसका गठन किया जाएगा, उसके बाद इस बिल के आने के बाद और इस कानून के बन जाने के बाद, नए पुलिस बल के गठन हो जाने के बाद आम जन परेशान हो जाएंगे, और इसमें सबसे ज्यादा जो जनमानस को होगा कि कोई भी ऐसे लोग होंगे पुलिस अपने बल का प्रयोग करते हुए आम जनता को परेशान करेगी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात अब तेजस्वी यादव की करते हैं। पुलिस बिल पास होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता कर, जो कि सदन से बाहर थे, उन्होंने CM नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। वहीं बिहार विधानसभा में पुलिस बिल पास होने को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई। आम जनता देख रही है। आज तो मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ। कहां से बिल्डिंग से पत्थर कहां से आया भाई जमीन में ऊपर? जैसे हम पहुंचे वैसे बौछार करने देंगे। कोई मजिस्ट्रेट नहीं आया मेरे से बात करने, कोई SP नहीं था वहां बात करने के लिए। एक व्यक्ति, अगर आप लोगों के पास फुटेज होगा, रिकॉर्डिंग होगा, अगर कोई मेरे पास, जब हम पहुंचे डाक बंगला चौड़ा, जाते पहुंचने के साथ ही जब बौछार करना शुरू कर दिया, ऊपर से जो आपका छपरा स्पोर्ट्स है उसके ऊपर वाले बिल्डिंग से ही पहले ही से तैनात इतने बोल्डर पत्थर थे। मेरे साथ जो गाड़ी में खड़े थे वो घायल हो गए। इधर बिहार विधानसभा में जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई, तो दूसरी तरफ सड़क पर भी प्रदर्शन दिखा। बिहार विधानसभा सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का विरोध सुबह से ही देखने को मिला। सदन में विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया और विधानसभा अध्यक्ष को घंटों कब्जे में लेकर के उनको बंदी बनाने की कोशिश की और प्रदर्शन किया गया। और ये तस्वीरें साफ तौर पर देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें उभर करके सामने आई। दरअसल बिहार विधानसभा में आज जो विधेयक है जिसको पास कर दिया गया, सशस्त्र पुलिस विधेयक अधिनियम की बात की जा रही थी, उसको लेकर के आज सदन में पास होना था, लेकिन उससे पहले विधानसभा में विपक्ष ने इस बिल को लेकर के लगातार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान उन्होंने खास करके विधानसभा अध्यक्ष को ही अपने कब्जे में लेकर उनको बंदी बनाने की कोशिश की, ताकि इस विधेयक को आज पास न किया जा सके और सदन के पटल पर इस विधेयक को नहीं रखा जा सके। और इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें उभर करके सामने आई। मारते हुए सदन से बाहर फेंका गया। हम लोग भार हो गए हैं इन लोगों के लिए। ये विपक्ष मुक्त चाहते हैं विधानसभा। इस दिन को, आज के दिन को काला कानून के रूप में याद किया जाएगा। ये काला कानून, काला कानून, लात घूसों से मारा, लात घूसों से ये पुलिस से पिटवा रहे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश की सरकार जनता के खिलाफ में है, किसानों के खिलाफ में है, छात्र नौजवानों। कौन सा देश है? ये भारत है। आपने ब्रिटिश हुकूमत की रॉलेट एक्ट को लागू करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, आदरणीय नीतीश बाबू, आदरणीय सुशासन बाबू जी सुशासन की लोग रचते हो, वहाँ महिलाओं पे मारपीट करवाते हैं। महिला पुलिस के साथ में, महिला पुलिस के अंदर में, हाँ महिला पुलिस अंदर में है, महिला पुलिस अंदर में। आप लोगों को किसने निकाला? हमें पुलिस
पुरुषों ने मिलकर उठाया, बताया, बाहर किया। ये क्या है? हम उस पुलिसिया बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने के खड़े हैं। किसी को शक के विरोध में आप क्यों गिरफ्तार करेंगे? शक के विरोध में आपको क्यों तलाशी ली जाएगी? आप समझिए, समाज का अंतिम व्यक्ति से। तो बिल्कुल आज सदन में जो तस्वीरें उभर करके सामने आई वो कहीं ना कहीं सदन की कार्यवाही और सदन की गरिमा का भी खंडन कर रही है। हालांकि जिस तरीके से सदन की आज कार्यवाही हुई और कार्यवाही खत्म होने से पहले सदन में इस घटना का जिक्र किया गया और विधानसभा अध्यक्ष को बंदी बनाए जाने को लेकर के दुख व्यक्त करते हुए तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सवाल खड़े कर दिए। एक दशक से ऊपर सदन के सदस्य रहे। पूर्व में भी राष्ट्रीय जनता दल ने सदन में रात भर धरना दिया था, परंतु उस समय अपरिपक्व नेतृत्व था, इसलिए ऐसी हिंसक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। आज अपरिपक्व नेतृत्व रहने के कारण विचार विमर्श के केंद्र सर्वोच्च सदन को कुरुक्षेत्र की तरह बनाने की कोशिश की गई, परंतु अध्यक्षीय कक्ष के तीनों दरवाजों को जिस तरह से आलमीरा लगाकर रस्सी बांधकर धरना पर बैठकर बंद कर दिया गया, उससे लगा कि विपक्ष के निशाने पर अध्यक्ष है। विपक्ष की यह कार्रवाई अच्छी नहीं कही जा सकती है। यह घटना पुनः नहीं दोहराई जाए, बहुत गंभीरता के साथ तो बिल्कुल किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े किए गए। दरअसल जो आज दिन भर की जो तस्वीरें उभर करके सामने आई उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का स्थिति जो था वो नेता प्रतिपक्ष भी उस दौरान थे और सदन में जब हंगामा हुआ तो नेता प्रतिपक्ष की भी खबरें आई कि नेता प्रतिपक्ष और पुलिस के बीच भी हाथापाई हुई। वही बात आज तस्वीरों की अगर की जाए तो जहां एक तरफ सदन में हंगामा दिखा तो दूसरी तरफ सड़क पर भी प्रदर्शन दिखा और कई सारे मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है वो सड़क पर उतरा और घेराव करने विधानसभा निकला था। लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। बड़ी तादाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के कार्यकर्ता जो थे वो विधानसभा घेराव करने निकले थे। जेपी गोलंबर से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहा पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया और फिर उनके ऊपर जमकर लाठीचार्ज किया। और जिस तरीके से वाटर कैनन भी आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। देखिए लाठीचार्ज होने लगा है। सभी पुलिस ने मारा, गुंडों की सरकार से गुंडे पुलिस ने मारा। क्या महिला पुलिस नहीं थी महिला को मारने के लिए? महिला को सिर्फ बेटी बिगड़ने का बिस्तर पे सुलाने के लिए है, सिर्फ वो बिस्तर पे सुलाने के लिए है। महिला पुलिस ज्वाइन करने के लिए नहीं है महिलाओं के लिए। बिस्तर गरम करती है, हाँ बिस्तर गरम करने के लिए। और महिलाओं को जेंट्स डंडा से मारेगा, जेंट्स पुलिस सिर्फ बिस्तर गरम करेगी। और नीतीश कुमार आप लोगों को अंदेशा था जो ये आंदोलन उग्र हो जाएगा? अगर अंदेशा होता तो अपने आप को सुरक्षित रखते, नहीं कि उनसे मार खाने के लिए हम अचानक लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज कर दिया। निकम्मों सरकार की निकम्मी पुलिसकर्मी लोग ने। सर हम वहाँ पे होटल में खड़े थे, बगल में पुलिस गई और एक मेरे सर पे मारने लगा, सर फोड़ दिया, बाह पे मारा, दोनों तरफ बाह में, बाजू में, पीठ में दौड़ा करके मारा। विनती किया कि सर हम बगल में खड़े हैं, प्रदर्शन में आए थे, बगल में खड़े हैं, मत मारिए हमको, लेकिन पशु की तरह जो है हम लोग को डंगा दिया है। सर क्या हम भी भारत के नागरिक हैं? ये जो प्रशासन के लोग वर्दी में है वो भी भारत के नागरिक हैं और इस तरह से दौड़ा करके मारेंगे नेता लोग को या पब्लिक को? आम पब्लिक के साथ में ये लोग उधर भी दिखाइए, सब पर चोट लगा है, पैर फुला दिया। पुलिस को गुंडाई करे, नीतीश कुमार सरकार में पुलिस ने गुंडाई कर रहा है। गंगा नहाने जो आए थे लोग उसको वहीं इधर राजधानी पटना में राजद के द्वारा विधानसभा घेराव को लेकर बीजेपी नेता ने भी अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा है कि राजद के इस प्रोटेस्ट को प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है। तेजस्वी यादव प्रदेश में गुंडा राज चाहते हैं, जिसका असली चेहरा जनता के सामने दिख गया है। बिहार की जनता आज सारी बातों को देख रही है कि किस तरह से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर डंडे चलाए गए, पुलिस पर पत्थर चलाए गए, पत्रकारों को पीटे गए, तो उनका असली चेहरा सामने आ गया है, जो जाने जाते थे जिसके लिए, गुंडा राज के लिए।
तो वो गलत आंदोलन चला रहे हैं, उनको गुंडाई राज चाहिए, उसके लिए वो सरकार से परमिशन चाह रहे हैं, जबकि हमारी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। गुंडागर्दी करके कोई भी चाहेगा प्रदर्शन करना, उसको एकदम कुचला जाएगा मजबूती से। हमारी पुलिस उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस पर पत्थर चलाने वाले और पत्रकारों पर डंडे चलाने वाले खुद गुंडे हैं, और जो सरकार के खिलाफ कह रहे हैं कि गुंडागर्दी का राज है और भ्रष्टाचार का राज है, उनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस तरह से निर्ममता से पत्रकारों को पीटा गया, उनको क्षमा याचना करना चाहिए तेजस्वी यादव और जो भी नेतृत्व कर रहे थे उन लोगों को, बिहार की जनता से, और आगे से इस तरह का प्रयास न करें, क्योंकि पुलिस हमारी मुख्य दर्शक बनी नहीं। वही जहां दिन भर आज राजधानी पटना में तस्वीरें दिखी और प्रदर्शन के नजारे रहे, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे दिया है। पटना में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता कर ऐलान किया है कि 25 मार्च को किसान आंदोलन के प्रति केंद्र सरकार के उदासीन रवैयों को देखते हुए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और 5 अप्रैल तक प्रत्येक प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि पटना में हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार इसकी घोर निंदा करती है। साथ ही यह भी कहा कि इस तरह सरकार की बर्बरता लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस अपने घटक दलों के साथ हमेशा रही है और आगे भी रहने का काम करेगी। किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी और 5 अप्रैल को प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक प्रखंड पर प्रखंड स्तरीय जो है धरना प्रदर्शन भर्त्सना करता हूँ और सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, जो लाठी और गोली के बल पर जो सरकार चलाना चाहते हैं, लोगों के आवाज को दबाना चाहते हैं, यह बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। बात करेंगे बक्सर की। सरकारी स्कूल की बदहाली के कारण निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है। बक्सर के कैम्ब्रिज स्कूल में बच्चों से फी वसूली के नाम पर टॉर्चर की शिकायत को लेकर के बच्चों के परिजनों ने बक्सर मेन रोड ट्रक सिंडिकेट के समीप सैकड़ों की संख्या में कैम्ब्रिज स्कूल प्रबंधक की तानाशाही और मनमानी रवैयों को लेकर के जमकर प्रदर्शन की और नारेबाजी की और घंटों, जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई कि घंटों उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद स्कूल गार्ड ने परिजनों के साथ बदसलूकी की और महिलाओं तक से मारपीट कर खदेड़ दिया। प्रदर्शन के कारण जाम जो है वो घंटों लगा रहा और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल में भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय पर LIC को प्राइवेट किए जाने के विरोध में कर्मियों द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं दूसरी तरफ साफ तौर पर देखी, जहां एक तरफ LIC के कर्मियों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, तो दूसरी तरफ सासाराम में भी, रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में भी तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर LIC कर्मियों ने आज काम रोक करके प्रदर्शन किया और 1 दिवसीय प्रदर्शन के दौरान उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार से मांग की कि जब तक LIC को प्राइवेट नहीं किया जाएगा, मतलब प्राइवेट किया जाएगा, उसके बाद तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। और हम सरकार की जो नीति है IPO वगैरह, इसका हम विरोध कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग है, इंटरनल जो हमारा कमीशन जो 41 सेक्शन अपराध बताता है इंश्योरेंस एक्ट का, उसका विरोध कर रही सरकार और ये सरेआम आ रहा। इधर लखीसराय के जिला पदाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिले के स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में कोरोना वैक्सीन को लेकर के पूरे जोर शोर से जांच की गति तेज करने की सख्त निर्देश दिया गया। इसके साथ ही डीएम संजय कुमार सिंह ने जिला वासियों को मास्क प्रयोग करने की अपील की है। आज हम लोगों ने रिव्यू किया है और बहुत बृहद रिव्यू, और एक्चुअली हमारा रेगुलर रिव्यू मीटिंग है और मंथली रिव्यू मीटिंग। इसमें सभी पैरामीटर्स हमारे कहाँ जो खास करके ANC हो रहा है, इम्यूनाइजेशन हो रहा है, या दूसरे और भी पैरामीटर्स, हेल्थ पैरामीटर्स, जहाँ OPD कितने हो रहे हैं, IPD कितने हो रहे हैं, एम्बुलेंस सेवा की क्या स्थिति है, इन सबका कहीं जहाँ कमियाँ पाई गई हैं लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया। इधर पटना सिटी के खाजेकला थाना चरखा स्कूल के समीप एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहीं आग लगने के साथ स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जहां पीड़ित ने बताया कि आगलगी से लाखों रुपए का नुकसान हो गया।
इधर पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया अनुमंडल क्षेत्र के रेड क्रॉस भवन में भगत सिंह के शहादत दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। बता दें कि बेतिया रक्तदान समूह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर रक्सौल में कोरोना काल के बीच आयोजित होने वाले महापर्व होली और शब बारात को लेकर के पुलिस पब्लिक के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जबकि असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। उक्त बातें रक्सौल थाना क्षेत्र में आयोजित शांति समिति की बैठक के दौरान डीएसपी सागर कुमार ने कहा। वहीं उन्होंने सभी लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की। जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं उनके प्रतिनिधित्व में यहाँ पर जो है शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें जो है जितने भी संवेदनशील स्थल हैं उनके बारे में जानकारी ली गई है और उनसे जो है यही हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो है एक समन्वय स्थापित करके हम लोग आगामी होली को जो है शांतिपूर्वक ढंग से जो है मनाएंगे। जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित करके 107 की कार्रवाई। इधर होली और शब बारात को त्योहार को लेकर शांतिपूर्ण बनाने के लिए भाईचारे के साथ मनाया जाए, इसका निर्णय लिया गया, जिसको लेकर जिलाधिकारी कंवल तनुज और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के नेतृत्व में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि उनसे आपस में मिलजुल कर साथ ही साथ शांति माहौल के साथ कटिहार में ये पर्व को मनाया जाएगा। इधर होली आने से पहले बाजार काफी गर्म रहता है और इसको लेकर के रंग गुलाल हो या फिर पिचकारी मुखौटा चारों तरफ होली का ही सामान देखने को मिलता है और बाजार इसके साथ साथ सज जाती है। इस बार होली में कुछ अलग ही पिचकारी और मुखौटा की बिक्री हो रही है। इस बार मोदी पिचकारी और मोदी मुखौटा की बिक्री खूब तेजी से हो रही है। यहाँ के दुकानदार बताते हैं कि मोदी पिचकारी और मोदी मुखौटा की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। इधर उत्तर बिहार की व्यवसायिक राजधानी मुजफ्फरपुर के थोक मंडी छाता बाजार में दुकानें सुनी हैं। दुकानें रंग बिरंगी मुखौटे पिचकारी और तरह तरह के सामानों से अटी पड़ी है, लेकिन बाजार काफी फीका पड़ रहा हुआ है। दुकानदार चिंतित है। उनका कहना है कि सामान कैसे बिकेगा। लोग दुकान पर जा जरूर रहे हैं, लेकिन महंगाई की वजह से सामान नहीं ले पा रहे हैं। भीड़ भाड़ के कारण सोचा पहले ही मार्केटिंग कर लूं। जब बाजार में आया तो पता चला यहाँ महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके कारण जो पिचकारी पिछले साल 200 लिया था इस बार 450 का हो गया है और मार्केट में इस हिसाब से कोई रौनक नहीं है। होली में तो रंग दिख ही नहीं रहा है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।